ग्रेनेडियर्स में सेवारत थे। 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों के साथ हेमकरन सेक्टर पर हमला कर दिया। एक जीप पर लगी RCL गन टुकड़ी की कमान संभाली CQMH और टैंकों की बमबारी के बीच उन्होंने दुश्मन के अग्रवर्ती टैंक को ध्वस्त कर दिया और फुर्ती से अपनी पोजीशन बदलते हुए दूसरे टैंक को भी नष्ट कर दिया। तब तक वे दुश्मन के टैंकों की नजर में आ चुके थे और उनकी जीप पर भीषण गोलीबारी होने लगी। CQMH अब्दुल हमीद बिना किसी डर के अपने स्थान पर डटे रहे और गोलाबारी करते रहे तथा अपनी टुकड़ी को प्रेरित करते रहे। गंभीर रूप से घायल होने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। असाधारण 6 सेबर वायुयानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर भारी गोलीबारी की। आक्रमण के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में डालकर 18वीं स्क्वाड्रन के फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो एक लड़ाकू अपने हृदय में आप सभी विशेष आमंत्रित अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सरपंच, उद्यमी, विक्रेता, महिला कर्मचारी, योग शिक्षक, NCC कैडेट्स, पैरा ओलंपिक चैंपियंस को संजोए। भारत देश की नारी शक्ति को उजागर करता और विकसित भारत का उद्घोष करता मैं कर्तव्य पथ आप of Article 370 and observed remarkable resurgence of tourism and trade in the region. आज देश के हर नागरिक को सुरक्षित और अभय रखने वाले नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के रूप में नामित किया गया। सेना चिकित्सा कोर के अधिकारी कर्नल सुनीता दिल्ली कैंट के सशस्त्र बल आधान केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला है। एयर मार्शल साधना S नायर ने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के पद का कार्यभार ग्रहण किया। वे इस पदभार को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। युवा आकांक्षियों को लाभ पहुंचाने के लिए 30 सेना छात्रा कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आज प्रशिक्षण दिया। नए MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे हर साल करीब 5 लाख कैडेट्स लाभान्वित होंगे। नारी शक्ति के प्रति नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार, जिनकी अगवानी की है दिल्ली नौसेना प्रवोस्ट मार्शल की नौसेना पुलिस टीम ने, कमांडर एट आर्म्स VK राणा के नेतृत्व में, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, जिनकी अगवानी की है आर्मी हेडक्वार्टर प्रवोस्ट यूनिट की पुलिस टीम ने, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजपाल सिंह के नेतृत्व में। अमर चक्र जो अमर स्तंभ के पीछे खड़ी अंतर सेना गारद, जिसमें एक पूरे आत्माभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ ये देश प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ ये राष्ट्र नए संकल्पों, नए स्वरूपों को, नई यह देश है, चौड़ी छाती हुई सबकी, आपने ऐसा काम किया, धन्य हो गई भारत माता भी जीवित। हमारे मध्य भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar has arrived. कर्तव्य पथ एक नए परिवेश में अनंत सूत्र केंद्र धनुषी धागों से सुसज्जित माननीय उपराष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए नए भव्य भारत के सच्चे निर्माता हमारे कामगारों, हमारे श्रमयोगियों की मौजूदगी से आह्लादित, तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित कर्तव्य पथ हर्षित है 75वें गणतंत्र का साक्षी बनकर। आज यहां लगभग 15,000 विशेष अतिथि आमंत्रित हैं, जिसमें महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, योग शिक्षक, वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभार्थी, वीर गाथा 3 के विजेता, स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता छात्र जैसी कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं।
और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का कारवां कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ता हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी की बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव और बग्घी की अगुवाई रिसालदार सुंदर सिंह तंवर। पिछली टुकड़ी की कमान घोड़े पर सवार रिसालदार सतनाम सिंह ने संभाली है। कमांडेंट के ठीक पीछे अलेक्जेंडर घोड़े पर ट्रम्पेट वादक सवार है। उनके पीछे निशान टोली रेजिमेंट के 2 निशान लेकर चल रही है। निशान टोली में शामिल है अमिगो पर सवार रिसालदार कुलबीर सिंह तथा एस घोड़े पर सवार रिसालदार राजेंद्र सिंह। माननीय राष्ट्रपति जी की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी बलिष्ठ जवान कम से कम 6 फुट लंबे होते हैं और इनकी कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। घोड़ों का यूं भी हमारे योद्धाओं से पुराना नाता रहा है। इस टुकड़ी में शामिल इन शानदार घोड़ों की नस्ल रिमाउंट वेटनरी कोर द्वारा तैयार की जाती है। वर्तमान में 44 सैन्य वेटनरी अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल की जा रही है। रेजिमेंट ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घुड़सवारी खेलों में भी अपना परचम लहराया है। गत वर्ष 24 गोल्ड, 26 सिल्वर एवं 25 कांस्य पदक जीतने का विभिन्न प्रतियोगिताओं में गौरव हासिल किया है। घोड़ों की साज सज्जा, लयबद्ध ताल, अनुशासित चाल सबका मन मोह लेती है और हर घोड़े को एक सैनिक की भांति कठिन परिश्रम से गुजरने के बाद ये दक्षता हासिल होती है जो कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस में भागीदारी का गौरव दिलाती है। आज हम श्रमयोगियों को प्रणाम करते हैं जो बहुत नायाब हैं, कामयाब हैं, जिंदाबाद हैं और नए भारत का ख्वाब है। 21वीं सदी में राष्ट्रपति जी कुछ ही पलों में यहाँ उपस्थित होंगे। उनके स्वागत के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय रक्षा मंत्री तथा अन्य सभी गणमान्य विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। अमर रहे गणतंत्र हमारा, युग युग मुक्त गगन में लहरे विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पुण्य पर्व पर उन्हें न भूले जिसने दुश्मन को ललकारा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Excellency, the President of France, the Honorable President of India and the Chief Guest will now be moving up the stairs, accompanied by the 2 AD-Coms, Major Rohit Raskotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, after meeting the dignitaries here. We are indeed grateful to His Excellency Mr. Emmanuel Macron, Honorable President of France, for his most gracious presence on our 75th Republic Day. The year 2023 has been momentous for the 2 countries as we celebrate the 25th anniversary of India-France strategic partnership. और अब 871 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार सेना मेडल के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।
या गन पोजीशन ऑफिसर है सूबेदार अनूप सिंह। कर्तव्य पथ पर दूसरी बार हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की Ahwan, ladies and gentlemen, is a term rooted in Indian culture to invoke positive energies and the beginning of a collective experience. Historically, percussion instruments were used before battles to boost morale and as a precursor of might. The sounds emanating from these instruments elevate the mood, creating a foundation of what is to unfold. For the very first time, a special and the symbol of spectacular display on Kartavya Path. Ladies and gentlemen, soon over the saluting days, you will see Indian Air Force helicopters flying the Dwaj formation. The formation leader is trooping the pride of every Indian, our national flag. You will also witness the helicopters showering flower petals, spreading the colors of unity and sovereignty. Flying in a form Mi-17-1B helicopters of 1 to 9 helicopter units, the Dwaj formation is led by Wing Commander Anand Nayak Galashe, Commanding Officer 1 to 9 helicopter unit. Ladies and gentlemen, heralding this year's parade is Lieutenant General Bhavnesh Kumar, Vishisht Seva Medal. The General Officer was commissioned into 3rd Battalion Parachute Regiment on 16 December 1989. He served in high altitude area at Dras under Operation Raksha. In counter-insurgency operations in Northeast under Operation Orchid. In Siachen Glacier under Operation Meghdud. Served twice under 50 Independence Para Brigade. The General Officer commanded 5 Kumaon Mountain Brigade in Northern Command. Reorganized the Army Plains Infantry Division on Western borders. Staff of appointments at Military Secretary Branch and Complaint Advisory Board at Chief of Army Staff Secretariat. Colonel General Staff Operations of a Mountain Division in Northeast. Brigadier General Staff Operations of a Corps in High Altitude Area in Northern Command. Chief of Staff, Headquarters, Delhi Area. The General Officer assumed appointment of General Officer Commanding Delhi Area on 1st November 2023. Parade Commander के ठीक पीछे देवी और सज्जनों परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली एरिया। आपने जून 1992 में 44 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया।
आप डी नोबेली स्कूल धनबाद, सेंट माइकल स्कूल पटना, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आपने जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में विभिन्न ऑपरेशंस में अपनी सेवाएं दी हैं। आपको थार रेगिस्तान और पंजाब के समतल इलाकों में कार्य करने का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें सेना अध्यक्ष, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती है कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाम से लोग की प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह एक टैंक विध्वंसक है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डिजाइन है। इसमें एक ट्रैक बख्तरबंद जवाब वाहन शामिल है जो 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 मैच हर मैदान फतेह। Coming up next to the saluting days is the mechanized column of गुमान कि मेरी उड़ान बुलंद है, मुझे यकीन कि आसमान बुलंद है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते सशक्त कदमों का प्रतीक मंच की ओर बढ़ता एक और मैकेनाइज्ड दस्ता 1890 रॉकेट रेजिमेंट का पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। नेतृत्व 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेबड़ा द्वारा। पूरी तरह स्वचालित एक ऐसा पक्षपात